इधर मैं अपने घर के पुराने कागज़ों को उलट पुलट रहा था कि एक बहुत दिलचस्प कागज़ हाथ लगा। ये मुहर्रम की एक मजलिस का रुका है। आइए सबसे पहले इस रुके को देख लिया जाए। मैं यहाँ इस रुके की इबारत को हर्फ बहर्फ नकल कर रहा हूँ। हजरात, हम कैसे उस मुसाफिर का गम ना मनाएं जिसने सुनते हैं कि अरब से हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की थी। यही वो गम है कि जिसे बिला क़ैद मज़हब हर कौम कुछ न कुछ ज़रूर बजा लाती है। खुसूसन हम लोग तो कसरत से अज़ादारी करते हैं। इसी बिना पर 18 मुहर्रम 1932 को मैंने 10 बजे दिन को इमामबाड़ा जनाब गुफरान माब रहमुल्लाह में एक मजलिस मुनक्किद की है। आपकी हौसला अफजाई और कदरदानी से उम्मीद है कि आप बापाबंदी वक्त तशरीफ़ लाकर मुझे शुक्रगुजार फरमाएंगे और ख़ुद मुसाब होंगे। नोट: इस मजलिस में जनाब मौलाना मौलवी सैयद कल्बे हुसैन साहब क़िबला ज़िक्र अज़ा फरमाएंगे। चश्म बराह, राधे लाल अग्रवाल। ये 88 बरस पुराना मजलिस का रुका दो लिहाज से मेरी तवज्जो का मरकज़ बना है। इसकी तहरीर और बानी मजलिस का नाम। जो बात मुझको सबसे ख़ास लगी इस रुके में, पहले मैं उसकी तरफ आता हूँ, यानी इसका अंदाज़े तहरीर। देखिए, जिसकी मजलिस है रुके में उसका नाम नहीं बताया जा रहा है, बस एक रिवायत की तरफ इशारा सा कर दिया गया है, वो भी इस्तिनाद के अंदाज में नहीं। यानी कहने वाला बता रहा है कि हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। जाहिर है, सुनते हैं कि ये कहने के बाद जब कोई बात शुरू की जाती है तो उसका मतलब यही तो होता है कि ये बात तारीख़ी हवालों से किस हद तक सही है ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये बात सीना बसीना पुराने वक्तों से चली आ रही है। मगर सुनते हैं कि इस फ़िक्रे के साथ शुरू होने वाली बात में एक ख़ास किस्म का असर भी पैदा हो जाता है, जैसे कुछ अफसानवी देवमालाई दास्तानों की सी कैफियत आ जाती है। ऐसा ही कुछ इस रुके की तहरीर में भी हो रहा है। बल्कि यहाँ तो बात और भी पुरअसर हो गई है कि एक सुने हुए किस्से की तरफ बस इशारा भर कर दिया गया है। उस किस्से तक को साफ साफ नहीं बताया जा रहा है कि ये किस्सा है क्या। वो तो बस इतना कहा जा रहा है कि एक मुसाफिर का गम मनाना है, ऐसा मुसाफिर जो हिंदुस्तान आना चाहता था लेकिन आ ना सका। वो मुसाफिर कौन था, किस ज़माने में था, किस मज़हब का था और वो हिंदुस्तान आना क्यों चाहता था। इन तमाम ज़रूरी बातों से हटकर बस इतना बताया जा रहा है कि मुसाफिर ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की थी, मगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। देखिए, इस मुख्तसर से जुमले ने उस मुसाफिर को पूरे हिंदुस्तान के इतना करीब कर दिया है कि वो बिल्कुल अपना सा मालूम होने लगा। इस रुके में ये ज़बान की फसाहत का कमाल है। इसके अलावा रुके की तहरीर की सादगी और मजलिस के बानी के लहजे की इनकिसारी लखनवी तहजीब और शराफत का उम्दा नमूना भी है। दूसरी बिल्कुल सामने की बात इस रुके की ये है कि इस मजलिस को एक अहले हुनूद हजरत मुनक्किद कर रहे हैं, यानी राधे लाल अग्रवाल। ये
कौन अग्रवाल साहब हैं ये आप ज़रूर ही जानना चाहेंगे, तो सुनिए। इस रुके पर प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब ने अपने हाथ से एक नोट यूं लगाया है। राधे लाल की दुकान पारचे वाली गली में है। इस पर झूठा सलमा सितारा और रेशम और लच्छियां वगैरह बिकते हैं। प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब का ये मुख्तसर सा नोट अदबी तहकीक करने वालों के लिए एक उम्दा मिसाल है कि तहकीक का काम किस जिम्मेदारी और दयानतदारी से करना चाहिए। ये पारचे वाली गली लखनऊ के चौक इलाके में है, और क्या मज़ायक़ा कि अग्रवाल साहब की दुकान अब तक वहाँ मौजूद हो। मजलिस के रुके की तहरीर की तरफ फिर से आते हैं। इसमें कहा गया है कि इस मुसाफिर के गम को हर मज़हब और हर कौम के लोग मनाते हैं। मेरा मानना है कि इस अम्र की अहमियत को बार बार दोहराते रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर कुछ ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं कि जिनकी वजह से हम लोगों के दरमियान दूरियां बढ़ जाती हैं। हम लोगों को इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास ऐसी शख्सियतें हैं, ऐसे वाक़े हैं और ऐसी मिसालें हैं कि जिनको दोहरा कर हम आपसी रिश्तों को बहाल कर सकते हैं। ये रुका 1932 का है और दिखा रहा है कि उस वक्त लखनऊ में एक गैर मुस्लिम इमाम हुसैन की मजलिस का इनेकाद कर रहा है। ये कैसी मसरत की बात है, मगर इसी लखनऊ में इस मजलिस से करीब 30 बरस पहले के मुहर्रम की दास्तान सुनिए। हुआ ये कि 1906 के अय्याम अज़ा के दिनों लखनऊ में कुछ ऐसी नाइत्तेफाकियाँ पैदा हो गईं कि हिंदू और सुन्नी हजरात ने अपने ताज़िए करबला तालकटोरा में दफन करने के बजाय मुंशी एहतिशाम अली वल्द मुंशी इम्तियाज़ अली की आराज़ी में दफन करने का फ़ैसला कर लिया। वो झगड़ा क्या था कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी रूदाद आप लोग अपने बुजुर्गों से मालूम कीजिए, क्योंकि मैं अपने आप को कांटों में उलझाना नहीं चाहता। बहरहाल इस झगड़े का अफसोसनाक नतीजा ये निकला कि 1906 के मुहर्रम के बाद से मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आज तक अपने ताज़िए करबला तालकटोरा के बजाय उसी आराज़ी में दफन करती है। ये आराज़ी अब फूल कटोरा के नाम से मौसूम है। जाहिर है ये अफसोस का मकाम था, लेकिन 1932 वाला रुका फिर उम्मीद बंधाने आ गया कि हम लोग आपस में मिलकर रह सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ख्याल रहे कि जितनी बार ये दूरियां बढ़ती हैं और जितनी बार इस रिश्ते को ज़रर पहुंचता है, आने वाले वक्त के लिए उसको बहाल करना मुश्किल से मुश्किल तर हो जाता है। हम लोग आजकल की सियासत का मिजाज देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपनी शनाख्त और इक़्तिदार के लिए इन रिश्तों को ज़रर पहुंचा रहे हैं। राधे लाल अग्रवाल का रुका इस लिहाज से बड़ा अहम है कि उन्होंने मुसाफिर की शिनाख्त को जाहिर नहीं किया, बस इतना बताया कि वो हमारे पास आना चाहता था। ये इंसान दोस्ती की मिसाल है। इसी मस्बत और तामीरी पहलू की खातिर से मैंने इस मजलिस के रुके की तशहीर करना ज़रूरी समझा। आदाब।